राष्ट्रपति मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। देर शाम दिल्ली के लिए होंगी रवाना। नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व राज्यसभा सांसद व उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रभारी से की मुलाकात। सीएम के एक्स पर जारी की तस्वीर। वनाग्नि प्रबंधन को लेकर मुख्य सचिव रतूड़ी ने की बैठक। जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। सीएम धामी के निर्देश के बाद दिखा एक्शन। वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग अलर्ट। ऋषिकेश रेंज और राजाजी टाइगर रिजर्व पर खास नजर। फायर गार्ड और वन कर्मचारी तैनात। चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। स्वास्थ्य विभाग के 11 भाषा में बनाई एसओपी। हर एक श्रद्धालु की हेल्थ का रखा जाएगा ख्याल। उत्तराखंड में महंगी हो गई बिजली। 11% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। नियामक आयोग इसी हफ्ते जारी करेगा नई दरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। बड़ी खबर दिल्ली से। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका। 7 मई तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ गया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका। शराब घोटाला मामला, मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका। न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ाई गई है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून में वनाग्नि प्रबंधन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को जंगलों में आग लगाने वालों को जेल में डालने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि आग लगाने वालों लोगों को के खिलाफ तत्काल आईपीसी और फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसका अपडेट हर दिया जाए। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जंगलों में आग की ज्यादातर घटनाएं मानव जनित हैं। कई स्थानों पर सामाजिक तत्व भी सक्रिय हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी क्रूज स्टेशन हैं, वन विभाग के अधिकारी हर वक्त वहां पानी की उपलब्धता रखें। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने जगह जगह बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय, नगर पालिका व शासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से खेत खलिहानों के नुकसान के अलावा सड़कों पर भी जाम की स्थिति बन रही है। पौड़ी तथा श्रीनगर, गढ़वाल, कोटद्वार जैसे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती जा रही। कहा कि पालिका प्रशासन व स्थानीय निकायों को इसके लिए जो पैसा मिलता है उससे भी वो डकार जा रहे हैं और पशुओं के रखरखाव में कहीं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अंथिवाल ने लोगों से अपील की है कि वो अपने पशुओं को दूध पीने के बाद सड़कों पर ना छोड़ें। कुछ राहत मिलेगी और उन लोगों को भी चेताना चाहता हूँ कि जो लोग दूध पी के और छोड़ दे रहे हैं और गौ वंश की जो
क्रूरता कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में सख्त कानून बन रहा है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अभी चेत जाना चाहिए जो इस तरह से अपने गौवंश को छोड़ दे रहे। तो मैं खन्ना से घर जा रहा था रात को, तो मेरे ख्याल पूरी रोड सड़क ही भरी हुई थी गायों से। कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 गाय होंगी। मैं इसको आप झूठ नहीं बोल रहा। पूरे जाओ श्रीनगर में आप, जब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, मैं यहाँ पे ये चुंगी से लेकर मैंने पूरा ऊपर तक चित्रकूट से आगे तक मैंने पूरी वीडियो बनाई दिखाई थी। उसमें मेरे ख्याल से 2-3 हजार गाय थी जो सड़कों पर इधर उधर, कभी इनको एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी पैर टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि यात्रा भी चल रही थी, लोग जाने में खड़ा भी है, इतनी दुविधा होती है। लेकिन यहाँ की नगर पालिका वाले सोए हुए, कुछ नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही जंगलों में आग धधकती जा रही है। चढ़ते पारे के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं में चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। वनाग्नि की चपेट में आने से 500 से अधिक हेक्टेयर जंगल की आग की भेंट चढ़ चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की, तो राज्य भर में 52 से ज्यादा स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 77 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं, जो एक सीजन में एक रिकॉर्ड है। इन आंकड़ों ने वन विभाग के अधिकारियों के माथे पर परेशानी ला दी है। वहीं विभाग के अनुसार कुमाऊं में वनाग्नि की 35 और गढ़वाल क्षेत्र में 14 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि 3 घटनाएं संरक्षित क्षेत्र में सामने आई। इस सीजन में राज्य भर में अब तक वनाग्नि की 4 से 31 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुल 517 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। 11,30,000 से ज्यादा मूल्य की वन संपदा को नुकसान अब तक हो चुका है। वही जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। लगातार बढ़ती आग ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। जहां भी जंगलों में आग लगेगी वहां संबंधित वन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके अलावा सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया। जंगलों में बढ़ती आग के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने वनाग्नि से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की। सवाल यह है कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या परिस्थिति होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते तापमान और बारिश के न होने से इस आग ने चौतरफा पहाड़ को अपने आगोश में ले लिया है। आलम यह है कि इस वनाग्नि ने 517 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार को पूरे प्रदेश भर में 52 से ज्यादा स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 77 हेक्टेयर जंगल जल गए, जो इस सीजन में एक रिकॉर्ड है। इन आंकड़ों ने वन विभाग के अधिकारियों के माथे पर परेशानी ला दी है। वन विभाग के अनुसार कुमाऊं में वनाग्नि की 35 और गढ़वाल क्षेत्र में 14 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि 3 घटनाएं संरक्षित क्षेत्र में सामने आई हैं। इस सीजन में राज्य भर में अब तक वनाग्नि की 431 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कुल 517 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। 11,30,000 से ज्यादा मूल्य की वन संपदा को नुकसान अब तक हो चुका है। जी धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की यहाँ पे आके। वो जिस तरह की भी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वनों को, वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हम ही लोग दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है, इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं। और इस वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, और यहाँ पे कई प्रकार के, कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी, जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए, और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए, और इस प्रकार से कोई भी काम न किया जाए कि जिससे कि वन जीवों को नुकसान हो। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था, उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गाँव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गाँव में चलते थे, वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीजों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि वन विभाग के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है। ये तो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें,
कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। हमारी महिला मंगल दल पहले संगठित होती थी, महिलाएं एकत्रित होकर के जो है जंगलों की आग बुझाते थे। उसके बाद युवा मंगल दल संगठित होते थे, युवा मंगल दल जो है आग को बुझाने का काम करते थे। तो वो चीजें गांव में बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और कहीं ना कहीं जहां आज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम राजनीतिक रूप से जो है कार्यक्रमों को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है इन गांव को जो विच्छेदन करने का काम जो है राजनीतिक दलों ने किया है, ये बहुत बड़ा संदेश मैं इस आपके माध्यम से देना चाहूंगा। अभी जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 4-5 दिन से जो है वनाग्नि की घटनाएं और जो इनके जो अलर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास सैटेलाइट्स के माध्यम से, उसमें वृद्धि हुई है। और विशेष जोन के अंतर्गत कुछ प्रभाग हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ वन प्रभाग, चंपावत वन प्रभाग, हल्द्वानी और नैनीताल वन प्रभाग, उसमें जो है वनाग्नि की घटनाएं जो हैं प्रकाश में आई हैं। तो अब हम लोग की ये व्यवस्था है कि जब भी जो है कोई भी घटना जो है सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से प्रकाश में आती है, तो हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो तत्काल उसमें जो है इसका डिसेमिनेशन किया जाता है। तो और वो सूचना संबंधित क्रू टीम को, जो उस क्षेत्र में स्थानीय लेवल पे जो है क्रू में 8-9 लोग होते हैं, तो उसमें संबंधित स्थल तक वो जाते हैं। और कोशिश ये हो रही है कि रिस्पांस टाइम इसका कम से कम रखा जाए, त्वरित रूप से जो है टीम को वहाँ भेजा जाए और उसमें जो है आग पे नियंत्रण रखा जाए। बता रहे हैं जिस जगह की बात, वहाँ की सूचना मेरे पास जो है पहुंची थी, और जैसे ही सूचना पहुंची तो तुरंत वहाँ पे स्टाफ मौके पे पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। उस पर सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी, जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है। ऐसा मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे, और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से 517 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं ये आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। जहां भी जंगलों में आग लगेगी, वहां संबंधित वन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। वहीं जंगलों में बढ़ती आग के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने वनाग्नि से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जबकि भाजपा का कहना है कि वनाग्नि से बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इसको लेकर के सरकार ने जो है 70 जगह में विभाग ने स्पॉट किया है। 70 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस प्रकार की वनाग्नि देखी जाती थी या पिछले वर्षों में देखी गई है। इन सब जगहों को के जो ग्रामीण है, जो इस जगह के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस पर शामिल किया गया है। हमने ग्राम प्रहरी योजना के अंतर्गत वहाँ की ग्राम सभा के लोगों से कांटेक्ट किया है, और जिस प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं या जो देखा गया है कि अग्नि जहाँ पर जिन जिन स्पॉटों में लगाई गई है या प्रकाश में आई, उन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने इंक्वायरी बैठाई है। जो भी दोषी होंगे, जो असामाजिक तत्व होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसमें बैठक ली है। निश्चित रूप से 70 के 70 स्पॉटों के सहित पूरे उत्तराखंड के अंदर सरकार ने वन विभाग को भी और ग्राम सभाओं को भी और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन सबको कनेक्टिविटी करते हुए बेहतर हमारी योजना रहे, बेहतर ढंग से हम अग्नि से निपट सके, इस पर कार्रवाई करें। वनाग्नि के प्रति कतई गंभीर नहीं है। सरकार ने कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया, और आज आप देखें कि चारों तरफ उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। सरकार अगर समय पर कार्रवाई करती, समय पर अगर प्लान करके चलती, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी वनाग्नि नहीं होती। और हम वनों पर आधारित प्रदेश है, हरित प्रदेश है, बड़ी ऑक्सीजन देने का हम काम करते हैं, हम हरियाली देने का काम करते हैं, लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। लेकिन वनाग्नि से जहाँ एक और वन्य प्राणियों को भी नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, और सरकार को चाहिए कि वो वनाग्नि में काबू करे। कुल मिलाकर गर्मी बढ़ने और बारिश न होने से जंगलों में लगी आग अपने दायरों को
बढ़ाती जा रही है, जो कि चिंता बढ़ा रही है। सवाल यह है कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या होगा? आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की? आखिर कब धधकते जंगलों से उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति रही। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता सबक सिखाने को तैयार है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान पुलिस विभाग के बजट पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी ने कहा कि पुलिस के कुल बजट का बेहतर उपयोग हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। सभी प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों की बिल्डिंग इन्वेंट्री बना ली जाए जिसमें भवनों का अनुरक्षण हो और सभी थाने चौकी और पुलिस लाइनों में को महिला कार्मिकों और आगंतुकों के अनुकूल बनाने के साथ ही निर्माण कार्यों के लोकार्पण का कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर हुए सीबीआई को लेकर छापे को लेकर सफाई देते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई का छापा उनके ऊपर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा पाखरो टाइगर सफारी को जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। बताया गया है कि उनके कार्यकाल में विकास की सोच के साथ भारत सरकार से पाखरो टाइगर सफारी को स्वीकृत किया गया था। विकास की मंशा से उनके द्वारा ये प्रयास किया गया जिससे कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता रहे। सीबीआई जांच होनी थी तो बेहतर होता कि सभी विभागों की होती। मंत्री होने के नाते इस जांच को लेकर उनसे सीबीआई द्वारा पूछताछ की गई है। देखिए, सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ नहीं हो रही है, वो पाखरो टाइगर सफारी के काम को लेकर हो रही है और एक मंत्री के रूप में मैंने कोशिश की है कि टाइगर सफारी बने, गढ़वाल का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। लाखों एक पाखरो टाइगर सफारी अगर आज बन गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी के कोई सफारी चलाता, कोई गाइड का काम करता, कोई ढाबा खोलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कोई गाइड का। मैं सोचता हूँ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को काम मिलता है। इसलिए हमने वो कोशिश की थी और आज उसको लेकर अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो वो हरक सिंह रावत के खिलाफ नहीं है। खबर हल्द्वानी से, जहां जिलाधिकारी वंदना के आदेश के बाद अब प्रवर्तन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित किए हैं और उन सभी को पार्किंग जोन में दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इस नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रवर्तन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए प्रवर्तन विभाग अब नियमित कार्रवाई करेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग लगातार गंभीर है और लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा के बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में, उनमें लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटन सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। आज उनको हमने कल से हमने अभियान लगाया था, आज भी लगातार जारी है। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में उनको अवगत भी कराया गया है कि वो अपने अपनी पार्किंग स्थल पर खड़ी करें
नहीं माने जाने पर अगर वो नहीं उल्लंघन करते लगातार करेंगे तो इसमें अधिकतम जुर्माना भी हम लोग लगाएंगे। हल्द्वानी की नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई और आग का रूप काफी विकराल था, जिसने 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने मंजिला भवन में आग पर बहुत मुश्किल से काबू पाया। गनीमत रही कि किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। 12:33 के आसपास हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई, क्योंकि आवास में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी, जो लोग पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमें काफ़ी लंबी होज लेइंग करनी पड़ी। आप अभी देख सकते हैं कि होज अभी हमने कम से कम 6-7 होज बिछाए हैं, जिससे ही हम अब आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। अब कूलिंग चल रहा है। सर, आग के कारण से नुकसान क्या? आग का कारण अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप सभी के साथ साझा किया जाएगा और नुकसान का आकलन भी अभी किया जाएगा, एक टीम बना के हमारे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चल रही फुल फ्लीट रिहर्सल के दौरान देर शाम को न्यू कैंट रोड देहरादून पे हादसा हुआ। रिहर्सल की फ्लीट में चल रही सरकार कार का एक्सल टूटने से टायर निकल गया। इसके बाद कार बेकाबू होकर दूसरी साइड पहुंची। गलत साइड पहुंची यह कार सामने से आ रही 3 कारों से टकरा गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। और अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं टाबा में सुन लेते हैं। नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। कल योगी आदित्यनाथ भी जसवंत नगर में रैली करने आ रहे हैं। वो पता नहीं क्यों आ रहे हैं, अच्छा है उनका आना। लेकिन रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, उसमें पॉइजन नहीं आया है। परिवार वाले रिपोर्ट में भी शक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए आज एक पत्रकार जो विदेशी पत्रकार थी, जो अखबारों में हमने पढ़ा, उसे भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन वही खबर ये भी मिल रही है कि सरकार ये कह रही क्योंकि वीजा में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है, अपने घर जाना पड़ रहा है भारत छोड़कर। तो सच्चाई क्या है? जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। आपके थाने हैं, तहसील है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है। जब संस्थाएं दल के लिए काम करने लगे, समझ लो लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए शक करना कोई इस सरकार पे हर चीज पे शक हो रहा है। यही तो सवाल है कि आप क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस पे आपत्ति पूरे देश के लोगों को है। पूरे देश के लोगों को आपत्ति है कि ये भाषा कैसे हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और फिर आप में से बहुत से साथी हैं कि क्या लाभ मिल जाएगा बीजेपी को, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आपकी नीयत में सवाल ये है कि आप बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री ने आरोप लगा रहे हैं कि आप शरीयत का जिक्र किया, लेकिन हम शरीयत को कौन सा चैनल है आपका? कौन सा चैनल है आपका? चैनल बता दो कौन सा है। अरे चैनल बताओ ना कौन है। नहीं देखिए, ऐसा सुनिए, बहुत इधर उधर की बातें मत करो। तुम भी जानते हो, अगर ये पूछेंगे तो एफआईआर इन पे भी लिखाई जाएगी। मैं अभी लिख करके एफआईआर दे रहा हूँ, तुम्हारे पे भी एफआईआर हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी बातें पूछो। अरे भाई, अरे मंगलसूत्र, तुम्हारी शादी हो रखी है? अरे जिनकी शादी हो रखी है, रुक जाओ भाई, जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे। और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, जिससे उनकी भी शादी हो जाए।
जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? और अखिलेश यादव को यहाँ पर आपने सुना, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, भाजपा इतिहास हो जाएगी। साथ ही साथ मीडिया पर भी इंडायरेक्टली बरसते नजर आए अखिलेश यादव। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।